मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मेरे दोस्तों, मैं खुदावंद खुदा का शुक्र करता हूँ जो खुदा ने एक और मौका दिया ताकि मैं खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। खुदावंद इस कलाम पर आप पर मुझे अमल करने की बारी तौफीक दे। आमीन। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमल। और आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है लूका 6 बाब की 46 आयत। और 6 बाब की 46 आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, हम पढ़ के देखेंगे। इसमें यूँ लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मेरे दोस्तों, आज हमने अपनी मरकजी याद पढ़ी है, उसमें लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। मेरे दोस्तों, खुदावन कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, हमें खुदावन के कहने पर अमल करना है या नहीं करना। अगर करना है तो क्यों करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हमें खुदावन यीशु मसीह के कलाम पर अमल करना है तो क्यों करना है, या अगर अमल करना है तो कैसे करना है। मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले मैं आपको मिसाल दे के समझाऊंगा कि हमें खुदावन यीशु मसीह के या खुदा के कलाम पर अमल कैसे करना है। हम सबसे पहली आयत लेंगे, वो है मत्ती 21 बाब की 28 से 31 आयत। हम देखेंगे कि हमें खुदावन के कलाम पे किस तरह अमल करना है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 21 बाब 28 से 31 आयत। तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। बस मेरे दोस्तों, अभी हमने सीखा, मैं मिसाल दे अमल भी आपको मिसाल दे के समझानी थी। हमने देखा कि एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले वाले के पास जाके कहा कि जा बेटा पाकिस्तान काम कर। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता कर पीछे गया। ऐसे ही उसने दूसरे वाले के पास जाकर कहा। उसने बोला जी जनाब, गया नहीं। इन दोनों में से किसने अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया? पहले वाले ने किया। ऐसी जैसे उसने अपने बाप के कहने पर अमल किया, ऐसे ही हमको खुदा के कहने पर क्या करना है? अमल करना है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि खुदावन ने पाक कलाम हमें सिर्फ पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या बस उसको सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए दिया है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, फिर हम अपनी मरकजी आयत की तरफ आते हैं। लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। इधर हम अगर गौर से इस आयत को देखें ना, तो खुदा हमसे सवाल कर रहा है और इसका हमसे जवाब मांग रहा है कि मुझे जवाब दो कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। इसकी भी मैं आपको मिसाल दे के समझाऊंगा कि खुदावन सवाल भी कर रहा है, जवाब भी पूछ रहा है। अभी हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसकी 21 बाब और 23 से 24 आयत। ये विशाल के साथ मिलकर पढ़ेंगे कि जैसे हमसे खुदा हम देखेंगे, मिसाल देके मैं आपको समझाऊंगा। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काइनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किसके इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। आगे लिखे, मुझे जवाब दो। ऐसे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था कि जब हैकल में आकर तालीम दे रहा था कि सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग उसके पास आके क्या कहते हैं कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करते है, तुझे किसने इख्तियार दिया। वो कहते हैं कि मुझे भी एक सवाल का जवाब दो, अगर उसका जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें इसका जवाब दूंगा। मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था, इंसान की तरफ से या
खुदा की तरफ से। मेरे दोस्तों इधर भी हम अगर खुदावन खुदा को देखें, खुदावन सवाल भी पूछ रहा है, वो बोल रहा है मुझे जवाब दो। ऐसे ही हमसे भी खुदावन क्या कर रहा है, सवाल भी कर रहा है और जवाब भी पूछ रहा है, जवाब भी पूछ रहा है हमसे, क्योंकि कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ आज से पूछ रहा है, ये सरदार काहिनों आज के जो पास्टर है, पास्टरों से भी पूछ रहे हैं ये सवाल। अगर हम देखें मत्ती की इंजील 23 बाब 1 से 3 आयत देखें तो ये सिर्फ पब्लिक का काम नहीं कि अमल करना, ये एक खादम का भी काम है कि खुदावंद के कलाम पर अमल करे। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 23 बाब 1 से 3 आयत पढ़े तो हमें पता चलेगा कि खुदा किन से सवाल करता है। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। इधर भी हमने देखा मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों कौन से मतलब शागिर्दों और भीड़ से कह रहा है कि फकीर फरीसी कहाँ पे बैठे, मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहते हो वो करो, सब मानो, पर उन जैसे काम मत करो, क्योंकि वो कहते और करते नहीं। इसीलिए आज मैं भी हमें सबको अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि आज हम भी वैसे नहीं है, कि हमें भी नहीं खुदावंद कहता है कि तुम भी कहते हो करते नहीं हो। मेरे दोस्तों ये सिर्फ पब्लिक से नहीं खुदा सवाल कर रहा, ये भले काहिन हो, भले लावी हो, भले आम इंसान हो, भले पास्टर, ये सबसे सवाल कर रहा है, क्योंकि खुदा का सवाल सबसे होता है। अमल अगर हम भी अमल नहीं करेंगे तो हम भी आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। अमल करना खुदा के हुक्मों पे जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। अगर हम फिर अपनी मरकजी आयत पे देखें, उसमें लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। अगर हम इधर देखें तो इधर हमें नजर आएगा कि खुदा हमसे शिकायत कर रहा है, खुदावन को हमसे शिकायत है किसी बात की। जैसे एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारा कोई दोस्त होता है, बहुत ही करीबी दोस्त होता है, हम उसे कोई ना कोई काम बताते हैं कि यार ये काम तो कर देना, और जब वो नहीं करता तो हम उससे क्या कहते हैं, यार बड़ा अफसोस हो यार, मैं तेरे काम कैसे तो तू काम नहीं किया। इसीलिए खुदा ने भी हमें काम दिया था, हमने काम नहीं किया तो वो अफसोस कर रहे हैं हम पे कि यार मैंने तुमसे काम किया था तो फिर क्यों मुझे खुदा कहते हैं, शिकायत कर रहा है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें, मुकाशफा की आयत 2 बाब की 4 आयत देखें तो उधर भी खुदा में शिकायत करता नजर आ रहा है। मुकाशफा 2 बाब की 4 आयत, मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या लिखा है। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इधर भी हम देख रहे हैं तो खुदा को क्या आ रहा है कि मुझे शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर मेरे दोस्तों हम यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसकी 19 आयत पढ़े तो इधर भी हमें खुदा शिकायत करता नजर आ रहा है। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। बस उसमें इधर भी खुदा शिकायत कर रहे हैं, क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तब भी तुम में से कोई भी खुदावन के कलाम पे हुक्मों पर अमल नहीं करता। आज ऐसे खुदावन हमसे भी शिकायत कर रहा है कि जब तुम मुझे मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। मेरे दोस्तों हमारे लिए खुदा के हुक्म, या मेरे दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, फिर मैं अगर हम अपनी मरकजी आयत पढ़े तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो। क्या खुदावन ये बात अपनी तरफ से कर रहा है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसकी 18 आयत पढ़े तो हमें साफ पता चलेगा खुदा क्या ये बात अपनी तरफ से कर रहा है। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है। ये मेरे दोस्तों पाक कलाम में लिखा है कि जो अपनी तरफ से कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 7 बाब की 16 आयत पढ़े तो उधर हमें पता चल जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी तरफ से कह रहा था या अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी कर रहा था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि मेरी तालीम मेरी नहीं है बल्कि मेरे भेजने वाले की है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, जिसने मुझे भेजा मैं उसी की मर्जी पूरी कर रहा हूँ। फिर यूहन्ना की इंजील में लिख रहा है उसी ने मुझे भेजा, उसी ने मुझे कहा है कि क्या बोलूं और क्या कहूँ।
फिर हमें ये भी नजर आता है कि खुदावन अपनी तरफ से नहीं कहता, क्योंकि जो अपनी तरफ से कहता है वो अपनी मर्जी चाहता है। मेरे दोस्त, अगर हम हुक्मों की बात करें तो इतने लाजमी हो, खुदा के हुक्म हमारे लिए इतनी लाजमी क्यों है? अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब 50 आयत देखें तो हमें पता चलेगा कि खुदा के हुक्म हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है, बस जो कुछ कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं। मेरे दोस्तों, इधर भी हमें पता चल रहा है कि खुदा यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि उसका हुक्म क्या है, हमेशा की जिंदगी। यकीनन खुदा का हुक्म हमेशा की जिंदगी है। अगर हम पैदाइश में चले जाएं तो खुदा ने आदम को हुक्म क्यों दिया था? अगर पैदाइश 2 बाब उसकी 16 से 17 आयत पढ़े तो हमें पता चलता है कि खुदा ने आदम को हुक्म क्यों दिया था। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इधर भी हमने देखा है कि खुदा ने कहा है कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद पहचान का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तू खाएगा तू मरा। क्योंकि मेरे दोस्तों, खुदा ने हमें जिंदगी देने के लिए बनाया, ना कि कब्र में जाने के लिए या ना के आग की झील में जाने के लिए, बल्कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए बनाया। आज अगर हम लोगों को देखें, लोग हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, लोग बरकत चाहते हैं, लोग शिफा चाहते हैं, लोग अपनी लंबी उम्र चाहते हैं, लोग अपना भी भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदा हमारा भी भला करे और हमारी औलाद का भी भला करे। फिर पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आज हर इंसान चाहता है कि मैं भी खुदा को देखूं, मैं भी खुदा को देखूं, मैं भी खुदा को देखूं। आज इंसान अपनी कामयाबी चाहता है। आज इंसान खुदा से अपने लिए हिकमत मांगता है कि या खुदा तू मुझे हिकमत दे। आज हर इंसान चाहता है कि जैसे मूसा की जंग खुदा ने लड़ी थी, आज हमारी जंग भी खुदा लड़े। आज कौन नहीं चाहता कि मैं खुदा यीशु मसीह के साथ रहूं? हम सब चाहते हैं कि हम किसके साथ रहें? खुदा यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, खुदा यीशु मसीह अपने पाक कलाम में कहता है, क्योंकि ये सारी चीजें खुदा के हुक्म मानने से होंगी, वैसे हमें नहीं मिलेगी। जब तक ये हम खुदा के हुक्म नहीं मानेंगे, ये कुछ भी नहीं हमको मिलेगा। ये सारी चीजें हुक्मों से मिलेगी। पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह फरमाता है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 15 आयत पढ़े, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। इधर भी लिखा है, खुदा यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करते। मेरे दोस्तों, अगर हम खुदा के हुक्म देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने से मिलेगी। हम सबसे पहली बात करेंगे जिंदगी की। हमें जिंदगी कैसे मिलेगी? अगर हम एक दौलतमंद आदमी की आपको मिसाल दें, इधर लिखा है मत्ती की इंजील 19 बाब 15 से 17 पढ़े तो हमें पता चलेगा कि हमेशा की जिंदगी इंसान को कैसे मिलती है। मत्ती की इंजील 19 बाब 15 से 17। मत्ती की इंजील 19 बाब 15 से 17 पढ़े। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। आमीन। इधर भी क्या लिखा है कि अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर? हुक्मों पर अमल कर। आज मेरे दोस्तों, हम जिंदगी चाहते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर? हुक्मों पर अमल कर। हम देखेंगे शिफा कैसे मिलती है। आज हर इंसान शिफा लेना चाहता है मेरे दोस्तों, और शिफा शाफी कौन है हम लाजमी देखेंगे। अगर हम पाक कलाम में खरूज की किताब उसका 15 बाब 26 आयत पढ़े तो हमें पता चलेगा कि खुदा हमें कैसे शिफा देगा। खरूज की किताब उसका 15 बाब और 26 आयत हम पढ़ेंगे कि अगर तू दिल लगाकर खुदाबंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से
जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई न भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। इधर भी क्या लिखा है कि जो मैंने बीमारी मिस्र पे भेजी वो तुम पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शाफी हूँ। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो खुदा हमारी तरफ बीमारी को भेजेगी नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, उन पर अमल करेगा, तो मैं तेरा शाफी हूँ, तेरी तरफ कोई बीमारी नहीं आएगी, तुझे शिफा पाएगा। अभी हम देखेंगे कि हम लंबी उम्र भी लेना चाहते हैं, इसकी भी मैं बाइबल मुकद्दस से लाज भी देखकर हम देखेंगे लंबी उम्र इंसान को कैसे मिलती है। बाइबल में लिखा है सलातीन की किताब 3 बाब की 14 अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें लंबी उम्र कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, बरकत चाहते, शिफा चाहते, लंबी उम्र चाहते, भला चाहते, खुदा यीशु मसीह को देखना चाहते, कलाम चाहते, हिकमत चाहते, कामयाबी चाहते। ये सारी चीजें खुदा के हुक्म मानने से मिलेंगी। मेरे दोस्तों, लंबी उम्र को देखते कि हमें इंसान को लंबी उम्र कैसे मिलेगी। अगर हम सलातीन की किताब 3 बाब की 14 पढ़े तो हमें पता चलेगा कि हमें लंबी उम्र कैसे मिलेगी। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। आमीन। इधर भी हमें नजर आ रहा है कि खुदा कह रहा है कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने जैसे तेरा बाप दाऊद मानता रहा, तो अगर तू भी ऐसी चलेगा तो मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, दराज करूंगा। मेरे दोस्तों, ये सारे, अगर जिंदगी चाहिए, अगर आपको शिफा चाहिए, अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें खुदा के हुक्म मानने से मिलेगी, अदरवाइज वैसे कभी नहीं, सिर्फ हुक्म मानने से मिलेगी। अब हम देखेंगे कि क्या खुदावन के हुक्म सख्त हैं। हम पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदावन के हुक्म सख्त हैं या नहीं सख्त। अगर हम पाक कलाम में देखें तिश्ना की किताब 30 बाब उसकी 11 से 14 तो हमें पता चलेगा कि खुदा के हुक्म सख्त हैं या नरम है। हम देखेंगे तिश्ना की किताब 30 बाब उसकी 11 से 14। क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है, वो आसमान पर नहीं है कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समंदर पार है कि तू कहे कि समंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, आमीन, ताकि तू उस पर अमल करे। आमीन। इधर भी मेरे दोस्तों ने क्या देखा है कि खुदा का कलाम, खुदा के हुक्म बहुत सख्त नहीं है। ना ऊपर आसमान पे कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पे चढ़ के वो लेके आए और हमको सुनाया ताकि हम उस पर क्या कर सके, अमल कर सके। ना वो समंदर पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समंदर पार जाके, बल्कि वो तेरे बहुत ही नजदीक है, बल्कि तेरे दिल में और तेरे मुंह में, ताकि तू उस पर क्या कर सके, अमल कर सके। फिर हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5 बाब की 3 आयत, नए यादनामे में भी क्या दूसरे यादनामे में भी क्या लिखा है कि खुदा के हुक्म सख्त है, नरम है। पहला यूहन्ना 5 बाब की 3 आयत पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि खुदावन क्या फरमाता है अपने कलाम। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। आमीन। इधर भी हमें क्या नजर आया कि खुदावन के हुक्म सख्त नहीं। मेरे दोस्तों, खुदावन के हुक्म सख्त नहीं। अगर हम देखें, अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो जिंदगी हमें तभी मिलेगी, शिफा हमें तभी मिलेगी, बरकत हमें तभी मिलेगी। लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आज मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ, यकीनन आप भी खुदा को देखना चाहते हैं। ये सारे काम कब होंगे? जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मत्ती की इंजील 7 बाब 21 आयत पढ़ें। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन।
इधर भी लिखा है कि जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर आपको आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो यकीनन आपको खुदा के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि खुदा कहता है कि वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात की थी, आपने बात की थी कि हमें खुदा के कलाम को मानना चाहिए या हुक्मों को नहीं मानना चाहिए। अगर मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए, अगर मानना चाहिए तो कैसे मानना चाहिए। आज हमने देख लिया कि हम कैसे खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए। सबसे पहले हमने मिसाल देखी थी मत्ती की इंजील मेरे दोस्तों 21 बाब की 28 से 31 आयत। जैसे एक आदमी के दो बेटे थे, उसने पहले वाले के पास जाके क्या कहा कि जा बेटा तागिस्तान में काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता के पीछे गया। ऐसे ही उसने फिर दूसरे वाले से कहा कि जा बेटा तागिस्तान में काम कर। उसने बोला जी जनाब गया नहीं। इन दोनों में से किसने अपने बाप की मर्जी पूरी की? यकीनन पहले वाले ने। ऐसी मेरे दोस्तों जैसे उसने अपने बाप की मर्जी पूरी की, हमने भी अपने आसमानी बाप की ऐसी मर्जी पूरी करनी है, क्योंकि जिंदा खुदा ने हमें ये पाक कलाम पढ़ने के लिए भी दिया है, सुनने के लिए भी दिया है, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो अमल करने के लिए दिया है। आज अगर आप जिंदगी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, अपना और अपने बच्चों का भला चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, हिकमत चाहते हैं, मेरे जंग चाहते हैं, खुदा आपकी जंग करे, खुदा यीशु मसीह के साथ आप रहना चाहते हैं, या अपने औलाद चाहते हैं। बहुत सी माएँ ऐसे जिनको औलाद भी चाहते हैं, तो सिर्फ खुदा के हुक्म माने, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के हुक्म सख्त नहीं है और यही हुक्म हमें हमेशा की जिंदगी देंगे। पाक कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। एक दुनिया को मुजरिम ठहराने वाला है जो कलाम मैंने तुमसे किया है। मेरे दोस्तों, आज जो कलाम हमने आपसे किया है, मेरे दोस्तों यही कलाम क्या करेगा, एक दिन हमको अगर हम इस पर अमल करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, अमल नहीं करेंगे तो यही कलाम हमको क्या करेगा, मुजरिम ठहराएगा। सो पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।